श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय 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 श्री गणेश महाराज, नमो नमः। शिव महापुराण दूसरा अध्याय। नारद जी का तप करना, इंद्र द्वारा कामदेव को भेजना, कामदेव का असफल होकर लौटना। जय श्री सीताराम। ऋषिगणों के ऐसे वचनों को सुनकर परम पौराणिक सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए तथा बोले, हे ऋषिगणों, जो प्रश्न इस समय मुझसे आपने किया है, यही प्रश्न एक समय देवर्षि नारद जी ने अपने पितामह ब्रह्मा जी के सामने किया था। देवर्षि नारद जी को जो कुछ ब्रह्मा जी ने बतलाया था वही सब मैं आपको सामने कहता हूँ। आप सभी ऋषिगण ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हे ब्राह्मण देवताओं, बहुत समय पहले एक दिन की बात है। एक दिन देवर्षि नारद जी तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे तथा गंगा जी के तट पर एक सुंदर और साफ सुथरा स्थान देखकर दीर्घ तप करने के लिए अपना आसन लगाया। जब बहुत समय तप करते हो गया, तब उस समय इंद्रलोक के स्वामी श्री इंद्रदेव महाराज बहुत चिंतित होकर अपने मन में विचार करने लगे। देवर्षि शायद मेरे सिंहासन के लिए दीर्घ तप करने लगे हैं, इसलिए मुझको अपने सिंहासन की रक्षा के लिए कोई विचार कर कदम उठाना चाहिए, अन्यथा मेरा यह सिंहासन देवर्षि छीन लेंगे। कामदेव ने इसी समय कामदेव से सहायता का वचन लिया। उन्होंने कहा, हे कामदेव, मैं तुम्हारी मदद से आज तक कितनों के अहंकार को नष्ट कर चुका हूँ। इस समय भी मुझे काम के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। देवर्षि नारद इस समय हिमाचल के अंचल में दीर्घ तप में लीन थे। वे मेरे राज्य को छीन लेने की कोशिश कर रहे हैं, अतः तुम मेरे लिए हिमालय पर्वत पर जाकर देवर्षि नारद के दीर्घ तप में विघ्न पैदा कर विनष्ट करो, जिससे उनका दीर्घ तप पूरा न हो सके। देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने अपनी सेना को तैयार किया। सेना सहित कामदेव जी देवर्षि नारद जी के स्थान को प्रस्थान करने लगे। जब कामदेव नारद जी के पास पहुँचे, उन्होंने नारद जी को उग्र तप में लीन देखा। तब तो कामदेव ने अपनी सेना और सहायक साधु समान से वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उपवन का निर्माण किया, जिसमें शीतल सुगंध समीर हवा बहने लगी। पक्षी मीठी मीठी वाणी में बोलने लगे। फिर काम कला में अत्यंत प्रवीण अप्सरा काम वर्धक हाव भाव प्रदर्शित करने लगी तथा कामोत्तेजक गीत का गायन करने लगी। परंतु देवर्षि श्री नारद जी की समाधि में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ा। वे पूर्वतः की भांति अपने तपस्या में लीन रहे। इसे श्री देवर्षि नारद जी की भी कोई महिमा नहीं थी, क्योंकि उक्त स्थान वही स्थान था जहाँ पर हमारे श्री शिव शंकर जी के तप को भंग करने के लिए एक बार पहले कामदेव को आए थे और क्रोध में आकर शंकर जी ने कामदेव को ही भस्म कर दिया था। फिर रति वियोग के कारण कामदेव को दोबारा जीवित कर दिया था और कहा था कि भविष्य में इस निर्मल स्थान पर कामदेव का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं चलेगा, यहाँ से हमेशा असफल होकर ही लौटना पड़ेगा। अतः देवर्षि नारद जी भगवान शिव जी की कृपा के कारण तप में पड़ने वाले विघ्न से बच गए। कामदेव उनके दीर्घ तप को भंग न कर सका। जब इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने अपने असफल होने की बात बतलाई तो देवर्षि नारद जी की अखंड तपस्या पर अपना महान आश्चर्य प्रकट करने लगे और उनकी प्रशंसा करने लगे। उधर नारद जी जब अपनी तपस्या को पूर्ण कर चुके तो अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने के कारण उनको महान गर्व प्राप्त हुआ। नारद जी अपने अभिमान के साथ भगवान श्री शिव जी के पास पहुँचे और अपनी कामदेव पर विजय पाने की बात को बड़े अभिमान के साथ बतलाया। भगवान शिव जी देवर्षि नारद जी की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने श्री नारद जी से कहा, हे ऋषिराज, आप धन्य हैं कि जो आपने कामदेव पर विजय पाई, परंतु अब आप अपनी इस विजय श्री की कहानी किसी से नहीं कहिएगा, विशेषतः भगवान विष्णु जी के द्वारा पूछे जाने पर भी न सुनाइएगा।
श्री सूजी महाराज बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, भगवान श्री शिव जी के ऐसे वचन सुनकर देवर्षि नारद जी को कर्ण प्रिय न हुए, जबकि भगवान शिव जी ने तो श्री नारद जी के कल्याण हेतु ही ऐसी सीख दी थी, लेकिन श्री नारद जी उसको गलत समझ बैठे। देवर्षि नारद शिव जी के पास से सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। वहाँ पर भी बड़े अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने की सफलता का बखान किया। तब तो सही जानकारी के लिए चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों के स्वामी कैलाशपति का स्मरण किया और असल मामले को समझा। ब्रह्मा जी ने भी देवर्षि नारद जी को उनके कल्याण की यह वृत्तांत किसी को न बतलाने के लिए कहा, भगवान विष्णु से न कहने के लिए भी कहा, परंतु श्री नारद जी के मन में तो अहंकार पैदा हो चुका था। उनको उस समय अपने भले की बात भी समझ में न आ रही थी। नारद जी ने समझा, यह मेरी सफलता को ईर्ष्यावश देकर किसी को न बताने के लिए मना कर रहे हैं, इसलिए मैं अवश्य भगवान श्री विष्णु के पास जाऊंगा और उनको अपनी सफलता का समाचार सुनाऊंगा। नारद जी ब्रह्मा जी के पास से चलकर क्षीर सागर में पहुँचे, जहाँ माता महालक्ष्मी के साथ भगवान नारायण शयन कर रहे थे और अपनी कामदेव पर सफलता प्राप्त करने के समाचार को गर्व सहित बतलाया। देवर्षि नारद जी के समाचार सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन मुस्कुराते हुए विचार करने लगे, देवर्षि नारद जी को अहंकार उत्पन्न हो गया है। भगवान शिव जी ने अपनी योग माया की वशीभूत करके अहंकार उत्पन्न हो गया। भगवान शिव जी ने अपनी योग माया के वशीभूत करके देवर्षि नारद जी का अहंकार दूर करने के लिए मेरे पास भेज दिया है, इसलिए इनके अहंकार का निवारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, हे मुनिराज, आप तो ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी हैं, भला कामदेव आपका क्या नुकसान कर सकता है। श्री विष्णु भगवान की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु यह सब आपकी ही कृपा का फल है। इतना कहकर श्री मुनिया नारद जी वहाँ से चलने लगे। उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी योग माया द्वारा मुनि नारद के मार्ग में एक सुंदर नगर की रचना की। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उसकी एक पुत्री बहुत सुंदर थी, जिसका नाम विश्व मोहिनी था, जो कि अपने रूप और गुणों को उसके सामने कोई अन्य सम्मानी नहीं रखती थी। इधर उधर अपनी इच्छा सहित घूमने वाले नारद जी जब उस महानगरी में पहुँचे तो उनको पता चला यहाँ के राजे शीलनिधि ने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी के स्वयंवर की रचना कर रखी है, तथा वहाँ पर उस दिन संसार के कोने कोने से अनेक देशों के राजा महाराज स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। उस नगर के ऐसे समाचार को सुनकर नारद जी राजा शीलनिधि के महल में जा पहुँचे। वहाँ राजा ने देवर्षि नारद जी को बहुत सम्मान दिया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर नारद जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और चरणों में शीश झुकाया। देवर्षि नारद राजकुमारी विश्व मोहिनी के रूप लावण्य को देखकर भगवान विष्णु जी की योग माया द्वारा वशीभूत होने के कारण राजकुमारी पर मोहित हो गए। नारद जी ने राजकुमारी के लक्षणों को देखकर विचार किया कि इसका पति संसार में अजर अमर और अविनाशी होगा। ऋषि नारद जी पिता पुत्री को आशीर्वाद देकर वहाँ से चलने लगे और अपने मन में विचार करने लगे, मैं इस कन्या को वर दूं तो कितना अच्छा रहेगा। अतः ऐसा विचार कर नारद जी ने उस समय भगवान विष्णु का ध्यान किया। तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। देवर्षि नारद जी के मन की बात को समझकर बोले, हे ईश्वर, मैं आपके हृदय की बात की भली भांति जानता हूँ। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आप स्वयंवर में पधारें। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी के रोग को देखकर उसका निदान करता है, ऐसा ही मैं करूँगा, जिससे आपका हित हो। इतना कहकर श्री विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। श्री विष्णु भगवान की बात का सार समझने में नारद जी और समर्थ रहे। भगवती इच्छा के वशीभूत नारद जी का समस्त शरीर तो भगवान विष्णु के स्वरूप जैसा बन गया, परंतु श्रीमुख
बंदर का बन गया। देवर्षि नारद इस भेग से अनभिज्ञ रहे। तब नारद जी स्वयंवर के स्थान पर पहुंचकर वहां बैठ समस्त महाराजाओं के मध्य में आकर बैठ गए। नारद जी को अपने मन में पूर्ण विश्वास था, मेरा स्वरूप भगवान विष्णु का होने के कारण विश्व मोहिनी मन में पूर्ण विश्वास था, मेरा स्वरूप विष्णु स्वरूप होने के कारण विश्व मोहिनी मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। अब भगवान विष्णु को देखिए, उन्होंने नारद जी को वानर रूप का रूप तो दे दिया था, उसे केवल राजकुमारी ही देख सकती थी, बाकी सब लोगों को उनका वास्तविक स्वरूप ही दिखाई देता था। उस समय जिस समय विश्व मोहिनी ने जयमाला लिए हुए पांडाल में प्रवेश किया तो राजकुमारी को देखकर बार बार उठकर राजकुमारी को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा कर रहे थे। उनके ऐसे कृत्य को देखकर वहाँ पर उपस्थित जो शिवदूत उन पर हंसने लगे, परंतु नारद जी ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे उस समय काम के वशीभूत थे। उसी समय राजकुमारी जब नारद जी के समीप होकर जाने लगी तो नारद की कुचेष्टा और उनका बंदर का चेहरा देखकर राजकुमार की घृणा से भर गई तथा आगे जाने लगी। उसी समय भगवान विष्णु वहाँ पर आए और राजकन्या ने भगवान विष्णु को जयमाला पहना दी। यह दृश्य को देखकर नारद जी मन में अत्यंत दुख का अनुभव करने लगे। शिव के गण कहने लगी, वाह वाह, राजकन्या इनको वरमाला पहनाएंगी, पहले दर्पण में जाकर अपना मुख तो देखो। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जय 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 श्री सीताराम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय।